हाय गाइस। सो ये वीडियो है सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए जिनका कल एग्ज़ाम है अकाउंट्स का। तो मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और छोटी सी वीडियो जिसमें 15-20 मिनट में हम एक और 5 से 6 नंबर का चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर बच्चों ने मुझे बोला कि सर स्टॉक टेकिंग वाले कॉन्सेप्ट में बड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसको थोड़ा सा समझा दो। स्टॉक टेकिंग के बारे में बात करूं तो स्टॉक टेकिंग क्या होता है? स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है कि अगर मान लो मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2025 पे, मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2025 में। हम्म, तो हमने क्या बात की? मान लो मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2025 को, तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ कब बनेगी? 31 मार्च 2025 को बनेगी। लेकिन किसी वजह से मैं 31 मार्च 2025 को अपनी स्टॉक की काउंटिंग नहीं कर पाया होगा, मैं नहीं चेक कर पाया कि मेरा स्टॉक कितने का है। इसकी वजह से या तो हो सकता है मैंने स्टॉक पहले काउंट कर लिया हो, फॉर एग्जांपल 24 मार्च को काउंट कर लिया हो, या फिर मैंने बाद में काउंट किया हो, फॉर एग्जांपल 15 अप्रैल को काउंट किया हो। तो मतलब बेसिकली हमने जो काउंटिंग करी उस पे स्टॉक कब का आया? या तो 15 अप्रैल का या 24 मार्च का। बट हमें चाहिए कब का होता है? 31 मार्च का। तो हम क्या करते हैं, उसमें से जो भी हमारी 24 से लेके 31 या फिर 1 से लेके 15 अप्रैल तक की ट्रांजेक्शन होती है ना, उसको एडजस्ट कर देते हैं ताकि हमें क्या मिल सके? 31 मार्च का स्टॉक मिल सके। तो उसी के लिए चीजें हैं। तो उसी के लिए एक इलस्ट्रेशन नंबर 9 है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं कि ये क्या होगा, कैसे होगा। क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 9? अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च। कब करता है? 31 मार्च को। कहते हैं ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस नो स्टॉक टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल। यानी कि 15 अप्रैल तक आप क्या नहीं कर पाए? 15 अप्रैल तक आप लोग स्टॉक की टेकिंग नहीं कर पाए, आप स्टॉक को नहीं गिन पाए। तो 15 अप्रैल को जब आपने स्टॉक टेकिंग करी तो आपका स्टॉक कितने का आया? 50,000 रुपए का। आपका स्टॉक कितने का हुआ? 50,000 रुपए का। ठीक। आपका स्टॉक कितने का रहा? 50,000 का। हम्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहता है आपने 15 अप्रैल को जब स्टॉक गिना कितने का था? 50,000 का। तो 31 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक क्या ट्रांजेक्शन हुई उसके बारे में बता दिया। इसी को हमें एडजस्ट करना है। सबसे पहले देखना, हमने क्या देखा? 15 अप्रैल को मेरा स्टॉक कितने का था? 50,000 का। 15 अप्रैल को मेरा स्टॉक कितने का था? 50,000 का। उसमें से 31 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में आपने सेल करी टोटल कितने की? 41,000 की। जिसमें कैश सेल कितने की है? 10,000 की। सर कैश सेल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात सोचो, अगर आपने इस पीरियड के बीच में कोई सेल करी, अगर आपने इस पीरियड के बीच में कोई भी सेल करी, तो इसका मतलब क्या हुआ? 31 मार्च को तो वो आपके पास रहा होगा। आपने बेचा तो उसके बाद ना, तो यानी कि 31 मार्च को आपके पास रहा होगा वो, लेकिन फिर आपने बेच दिया तो 15 अप्रैल को काउंटिंग में नहीं आया होगा। तो इस सेल्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लेकिन सर एक ट्विस्ट है यहां पर, ये जो 41,000 है ना, ये सेलिंग प्राइस है। और हमें क्या ऐड करना होता है? कॉस्ट ऐड करनी होती है। हमें क्या ऐड करना होता है? कॉस्ट। तो इस 41 की कॉस्ट निकालेंगे। लेकिन सर इससे पहले एक चीज और देख लो, थर्ड पॉइंट में 1,000 रुपए का क्या है? रिटर्न। तो नेट सेल्स कितनी हुई? 40,000। 41 में से 1 माइनस किया तो 40,000 हो गई, जिसकी कॉस्ट कितनी होगी? सर उसने बोला है कि आप जो सेल करते हो ना, वो 20% प्रॉफिट को ऐड करके करते हो। तो यानी कि 40,000 की सेल, उसमें से 20% माइनस कर दो, 8,000 माइनस कर दो, तो कितना हो गया? 32,000। ये 32,000 हमारे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 32,000 क्या होंगे? प्लस। ठीक। फिर इसके बाद परचेज का सेल से उल्टा चलेगा, यानी कि परचेज क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो परचेज सीधा सीधा क्या कर दो? माइनस। सर परचेज में से प्रॉफिट नहीं हटाएंगे क्या? नहीं। परचेज तो हमेशा होता ही किस पे है? कॉस्ट पे। परचेज हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट पे। तो इसलिए सीधा 5,034 हमने क्या किया? माइनस कर दिया। कहता है ऑन 15 मार्च गुड्स ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ ₹10,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर। कहता है हमने 15 मार्च को 10,000 के गुड्स किसको दिए थे? कस्टमर को दिए थे। किस पे? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे। यानी कि या तो वो एक्सेप्ट कर ले या वो रिजेक्ट कर दे। द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स, यानी कि एक हफ्ते का टाइम था, 15 अप्रैल का टाइम था। उसने क्या किया? 40% तो गुड्स जो थे वो 10 अप्रैल को हमारे पास भेज दिए।
40 अप्रैल के तो 40% का गुड्स हमें 10 अप्रैल को वापस भेज दिए, तो अगर वापस भेज दिए तो उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी इन्वेंट्री होनी चाहिए और 15 अप्रैल को आपने उसको काउंट भी कर लिया होगा, तो वो आपकी इन्वेंट्री में इंक्लूड हो गया होगा, तो यानी कि वो आपकी इन्वेंट्री में प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और कहते हैं बाकी के जो 60% बचे ना उनको अप्रूव कर लिया, यानी कि कस्टमर ने अपने पास रख लिया कब, 16 अप्रैल को। सर हम इन्वेंट्री कब की निकाल रहे हैं, 31 मार्च की, तो 31 मार्च को तो ये मेरा स्टॉक होना चाहिए था, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना, 10,000 का 60% कितना हुआ, 6,000। लेकिन सर एक बात बताओ, 6,000 तो सेलिंग प्राइस है, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, वही 20% माइनस करके, तो 6,000 में से 1,200 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4,800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4,800, ठीक, कितना आ गया, 4,800 प्लस हो गया, बात समझ आ रही है। लास्ट एंट्री, द ट्रेडर हैड आल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कहता है हमें ना 8,000 के गुड्स मार्च में मिले, किसके बेसिस पे, कंसाइनमेंट बेसिस पे। कंसाइनमेंट बेसिस का मतलब क्या होता है सर, कि आपको किसी और ने गुड्स भेजे कि आप उसके बिहाफ पे सेल कर दो, तो वो गुड्स आपके नहीं होते, वो किसके होते हैं, सामने वाले के, तो ये आपके गुड्स में नहीं आना चाहिए, मतलब इसको माइनस करेंगे, क्या कहता है, 20% तो आपने 31 मार्च से पहले ही बेच दिए, तो यानी कि 31 मार्च से पहले अगर आपने बेच दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तो आपके स्टॉक का पार्ट है भी नहीं और बनना भी नहीं चाहिए था। उसके अलावा कहता है कि अनदर 50% बाय 15 अप्रैल, कहता है 15 अप्रैल तक बाकी बचे और 50% बेच दिए, तो वो भी हमारे स्टॉक का पार्ट नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए और है भी नहीं, क्योंकि 15 अप्रैल से पहले पहले बेच दिए तो काउंटिंग में नहीं आए होंगे। तो 15 अप्रैल को सिर्फ कितने काउंटिंग में आए होंगे, 30%, वो 30% लेकिन मेरे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे, मैं यहां माइनस कर रहा हूं, वो डायरेक्ट वहीं से माइनस होगा। कंसाइनमेंट वाला कितना, 8,000 का 30% कितना, 2,400। सर ये कॉस्ट पे होगा, सेल्स पे, सर कॉस्ट पे होगा क्योंकि कंसाइनमेंट है, तो बचा हुआ क्या आ जाएगा, मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, जो कि कितना आएगा, 79336, सॉरी 366, 79366 हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हमारा क्या था, इस तरीके से हमें स्टॉक टेकिंग करनी है। हमें ये ध्यान रखना है कि बाद में किया है तो सेल प्लस होगी, परचेज माइनस होगी, अगर पहले क्या होता तो उसका उल्टा हो जाता, परचेज माइनस करते सेल प्लस कर देते, ठीक है, सॉरी परचेज प्लस करते सेल माइनस कर देते, अगर पहले स्टॉक टेकिंग की होती। तो एक टाइप से क्वेश्चन ये हो गया, और एक इसी का इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। सर इलस्ट्रेशन नंबर 8 के लिए ना बहुत बच्चों ने मुझसे क्वेरी पूछी है, आज मैं इसका एक बहुत आसान तरीका आपको बताने वाला हूं, इससे कभी गलती नहीं होगी, समझना। क्या कहता है, From the following particulars, ascertain the value of inventory as on 31st March 2022। सर इसमें स्टेटमेंट बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। सर ट्रेडिंग अकाउंट से हो जाएगा क्या सोल्व, बिल्कुल सोल्व हो जाएगा गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट से इजी तरीका कुछ भी नहीं होगा इसका, देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ, सबसे पहले लिखो ओपनिंग स्टॉक कितना, 1,42,500, 1,42,500 का ओपनिंग स्टॉक हो गया। परचेजेस कितने हुए, कहते हैं परचेजेस कितने की है सर, 7,62,500 की क्या हो गई परचेजेस। सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी डाल दो किसमें, ट्रेडिंग में, कितने के, 1,50,000 के। सेलिंग सर ट्रेडिंग में नहीं आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएंगे, फाइनेंशियल सर नहीं आएंगे। सर सेल्स तो आएगी ना इधर, बिल्कुल सेल्स आएगी कितने की, 12,45,000। सर अब दो चीजें बच गई, एक तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया और एक हमारा क्या बच गया, ग्रॉस प्रॉफिट। सर दोनों में से कोई एक चीज निकल जाए ना तो दूसरी चीज इजीली आ जाएगी, तो ट्राई करते हैं, नीचे क्या एडजस्टमेंट दी हुई है, कहते हैं देखो, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च 2021, यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग, मतलब इस साल का ओपनिंग, कहते हैं a sum of 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000 and was sold during the year for 45,000। यानी कि एक आइटम थी कितने की, 50,000 की, जिसपे 17,500 हमने राइट ऑफ कर दिया था, यानी कि मेरी बुक्स में वो असेट, वो आइटम कितने की दिख रही थी, 32,500 की, इसको हमने सेल कितने का करा, 45,000 का, यानी कि हमारा प्रॉफिट कितने का हो गया, 12,500 का। कहता है बाकी इस ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी ट्रांजैक्शन पे हमने प्रॉफिट कितना कमाया, 20% ऑन सेल्स। तो सर एक काम करते हैं, सेल के दो टुकड़े कर लेते हैं। सेल कितने की थी, 12,45,000 की सेल थी, इसमें से एक तो ये एबनॉर्मल आइटम हो गई जिसकी सेल आपने करी कितने की, 45,000 की, और इस पे प्रॉफिट कितने का कमाया, 12,500 का।
तो बाकी बची हुई रिमेनिंग सेल कितने की हो गई, 12 लाख की। इस पे प्रॉफिट कितना रहा होगा, 20%, यानी कि 2,40,000। तो सर टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,52,500। तो सर अगर हमें प्रॉफिट मिल गया 2,52,500 का, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी क्या आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक। आप इसको मैच कर सकते हो, आपका डेफिनेटली मैच कर जाएगा। आई थिंक 62,500 से हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा और 62,500 आपका क्या करेगा, इससे मैच करेगा, ठीक है ना। तो आपको ये स्टेटमेंट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और इस वर्किंग को समझ लो। इस वर्किंग को 2-3 बार रिपीट मोड पे देखना, आपको डेफिनेटली ये समझ आ जाएगा और इससे इजी तरीका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 10 मिनट में हमारा कितना हो गया, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इन्वेंट्री से जनरली यही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिससे पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।